ओके। सो जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर लाइन के फॉर्म में बताया था वो हमें सर्कल के फॉर्म में यहाँ पर बताना है, तो भी हम बता सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बार उसको बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। ये है न्यूक्लियस, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, इट विल बी गुड फॉर अस। ये है हमारी फर्स्ट ऑर्बिट, पूरा सर्कल नहीं बताऊंगा। ये है सेकंड, उसके बाद ये हमारी थर्ड ऑर्बिट। दोनों के बीच का गैप जैसे मैंने बोला कम करते जाना है। ये 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये है फिफ्थ, ये और कम गैप के साथ 6, और ये बहुत कम गैप के साथ 7, ठीक है। जैसे कि मुझे लाइनमैन बताना है तो 7 to 1 होता है। ये 7 6 ऐसे होता है, ठीक है ना। 7 6 5 4 3 2 और 1। तो जैसे ही वो ऊपर से नीचे आता है 7 to 1, 6 to 1, 5 to 1, 4 to 1, 3 to 1 और 2 to 1। तो ये मैंने बताया है लाइनमैन सीरीज। उसके बाद अगर बारमेर बताना है तो 7 to 2, 6 to 2, 5 to 2, 4 to 2 और 3 to 2। यह है बाल्मर सीरीज, ठीक है। चलो, उसके बाद 7 to 3, 6 to 3, 5 to 3 और 4 to 3। लाइनमैन बाल्मर के बाद कौन सा आता है? पास्चन सीरीज, ठीक है। चलो, अब 4 पे आएगा 7 to 4, 6 to 4 और 5 to 4। ये हो गया हमारा ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। चलो, उसके बाद 5 में आएगा 7 to 5 और 6 to 5। ये है फुंड, पी साइलेंट है, और लास्ट में 7 to 6। ये एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशंस की पॉसिबिलिटी है। सोचो कितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस की बात चल रही है, ठीक है। आपको बताऊं, ये मैंने बोला ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये यूनिक होता है। लाइक डीएनए जो होता है वो लिविंग थिंग्स में, लिविंग बॉडीज़ में किसी के साथ मैच नहीं करता है। डीएनए हो या फिर रेटिना हो, ये सब जो होता है, थंबप्रिंट हो, किसी के साथ मैच नहीं करता है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी किसी एक का किसी दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा, क्योंकि खींचने वाला डी एक्साइटेशन से जनरेट होता है, और सबके सब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं। कोई भी दो एटम आप ऐसे ढूंढ के लाओ जहाँ पर प्रोटॉन सेम है। इलेक्ट्रॉन सेम हो सकता है, जैसे कि सोडियम +1 और Mg+2, इलेक्ट्रॉन सेम है, देख लो 10 इलेक्ट्रॉन्स, बट प्रोटॉन कभी कोई भी दो में सेम नहीं होते। सो इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी मेन है प्रोटॉन्स, ठीक है। अब ये फिक्स मिले हमें, फिक्स मिले उससे एक बहुत बड़ा आइडिया मिलता है हमें। वो आइडिया ये है कि ये फिक्स तभी हो सकता है 7 to 6, सॉरी 7 to 1, 6 to 1, 5 to 1। ये फिक्स तभी हो सकता है जब ये जो एनर्जी लेवल, आई मीन ऑर्बिट्स है, वो फिक्स हो, स्टेशनरी हो। यहाँ पर हम वापस रुथरफोर्ड को याद करेंगे कि रुथरफोर्ड ने बोला था कि वो स्पाइरल पाथ होता है, लेकिन स्पाइरल पाथ होता तो स्पाइरल पाथ में सोचो रेडियस बदलती जाती है। मैं यहाँ पर एक बार बता भी देता हूँ उसको। स्पाइरल पाथ में रेडियस बदलती जाएगी, और रेडियस बदलती जाएगी, उसका मतलब ये होता कि ये जो है वो फिक्स ना होता, चेंज होता रहता, चेंज होता रहता। तो ये आता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली यही मिला। तो इससे ये तो प्रूव हो गया कि ये नहीं होता है, स्टेशनरी लेवल फिक्स होता है, ये फिक्स है, ये बदलता नहीं है रेडियस, ये फिक्स है।
फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। सो व्हाट अबाउट मैक्सवेल्स थियरी ऑफ रेडिएशन, तो उसकी बात हम अभी करेंगे। सो इन शॉर्ट नाउ वी आर लीडिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल। सो हमारा अगला जो टॉपिक है वो चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यह है बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला, सबसे ज़्यादा सम्स इसके आता है, यह बोर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहली चीज़ जो बताई गई पोस्टुलेट के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड सर्कुलर पाथ, मूव अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। while moving around nucleus, electrons do not change their orbits, do not change their radius लिखो तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्बिट बदलने का मतलब होता है रेडियस बदलना, जो कभी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तीसरी बात, electrons can move only in those orbits where its angular momentum is in the integral value of h/2π। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिट में घूम सकते हैं जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, वो h/2π के होल नंबर इंटीजर में होगा, n जो है वो होल नंबर इंटीजर है, 1 2 3 4 5, n का मतलब ऑर्बिट भी होता है। वी नो दैट 1.5 ऑर्बिट नहीं होती है। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ एक और बार। अच्छा, ये एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंटम सिर्फ mv होता है, एंगल आ गया मतलब रेडियस आ जाएगी, ठीक है। फिजिक्स में आप पढ़ोगे जो सर्कुलर मोशन करता है ना, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम वर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। रेडियस जितनी कम होगी ना, वो आगे हम चलो फिजिक्स में आएगा तब इसकी बात असर करेंगे। फिलहाल मैं आपको इतना बता देता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम मतलब रेडियस आएगा, ठीक है। मास, वेलोसिटी, रेडियस, h इज प्लैंक कांस्टेंट, n इज ऑर्बिट इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले हर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, h/2π। सेकंड ऑर्बिट में घूमने वाले हर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 2h/2π। थर्ड ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स का 3h/2π। यही वैल्यूज आती है। फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले का h/2π है, वो सेकंड में कैसे जा सकता है, क्योंकि वहां पर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट है। सो ये भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट चेंज देयर ऑर्बिट्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी रेडियस क्यों नहीं बदलते हैं, जो सवाल पे हम अटके हुए हैं वही, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हमारा एटम, ठीक है, ये रहा हमारा एटम। ये इलेक्ट्रॉन तो हम मोनो इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, और ये कोई भी न्यूक्लियस हो सकता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के जितना ही चार्ज होता है, प्रोटॉन का भी, तो चार्ज इसका भी मैं ही बोलूँगा, लेकिन प्रोटॉन तो कितने भी हो सकते हैं ना, Ze, बट Z इज़ एटॉमिक नंबर। मानो ये सोडियम प्लस है तो हम एक ही इलेक्ट्रॉन की बात चलाते हैं तो वो तो चार्ज E ही रहेगा, लेकिन प्रोटॉन Ze हो जाएंगे।
तो इसका चार्ज जेड ई, ये ई, और ये जो डिस्टेंस है वो है आर। ओके, सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, आपने फिजिक्स में पढ़ा है ये, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगता है अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम द सेंटर, ये दोनों सेम है। अब ये चार्जलेस सिस्टम नहीं है, ये चार्ज वाली सिस्टम है, तो न्यूक्लियस की तरफ खींचने के लिए चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये दोनों बैलेंस करते, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता नहीं है, फिक्स रेडियस के अंदर घूमता जाता है। समझ में आ गया? न्यूक्लियस की तरफ खींच रहा है तो मतलब यहाँ पर तो कोलम्बियन लॉ का यूज़ करना पड़ेगा, जो आपको पता है कि F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियस हो जाएगा K, Q1 मतलब इसका चार्ज, ZE, Q2 मतलब इसका चार्ज, E मतलब स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। कूलम का लॉ लगाया है मैंने, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन आर, जो यहाँ से दूर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बता देता हूँ मैं, ये सेंट्रीफ्यूगल और ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? mv स्क्वायर अपॉन आर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और k जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर यहाँ से मैंने लिखा है, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब हम डिराइव करेंगे, क्योंकि देखो अब बोर ने पहली बार बोला है कि जब एक इलेक्ट्रॉन घूमता है तो सब कुछ फिक्स है। फिक्स कर दिया मतलब अब क्या है कि बोर के हिसाब से रेडियस भी फिक्स है। फिक्स रेडियस है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की v भी कांस्टेंट रहेगी, इसकी एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जैसे ही मैं दूर जाता हूँ ना यहाँ से, एज आई मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है ना वो बढ़ती जाती है। अब कैसे बढ़ेगी, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक इनफाइनाइट डिस्टेंस यहाँ पर इमेज कर लो। ये एक ऐसा मैंने बाउंड्री बताया है जहाँ पर प्रोटॉन का अट्रैक्टिव फोर्स 0 है, नहीं लगता है। सो यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको हमारा ये न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके बियॉन्ड अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। फ्री मतलब उसकी एनर्जी पॉजिटिव है, फ्री है मतलब पॉजिटिव, कहीं पर भी घूम सकता है जहाँ मर्जी हो। जबकि जैसे ही मैं ये बाउंड्री के अंदर घुसा ना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस हो गई, क्योंकि अब ये इसके एट्रैक्टिव फोर्स के अंडर है। जितना नज़दीक आऊँगा एनर्जी वैसे ही कम